अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार के राजा जारांत को पहली पत्नी नासा से कोई संतान नहीं थी, इसलिए उत्तराधिकारी पाने की आशा में वो जाबो ग्रह की राजकुमारी रासा को दूसरा विवाह करके थार ले आए। परंतु थार को उत्तराधिकारी तो मैं ही दूंगी। शुक्रांत, यदि मेरी संतान रासा से पहले ना हुई तो स्मरण रखना, मेरा और तुम्हारा दोनों का अंत होगा। चिंता नहीं महारानी, जब तक यह शुक्रांत आपके साथ है आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। हमारी शांति भंग होती जा रही है। हमारी आकाश गंगा पर संकट के बादल घिर आए हैं, और उस संकट का नाम है नरक। क्या भविष्यवाणी हो सकती है महर्षि? भविष्यवाणी यह कहती है कि रासा का पुत्र उसका संहारक होगा, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भविष्यवाणी यह भी कहती है कि रासा का यह पुत्र थार का मुक्तिदाता, और जिस क्षण वो जन्म लेगा उस क्षण थार में हजारों वर्षों के बाद बरसात होगी। राहु, ओमियान में किसी को शक तो नहीं कि तुम हमारे जासूस हो? आपके लिए एक अशुभ समाचार है। वो क्या? होशिन ने भविष्यवाणी की है कि रासा का पुत्र ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। रासा, रासा क्या ये सच है? हाँ महाराज। रासा, ये थार का भविष्य है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं रासा। बोलो क्या मांगती हो? थार के सुंदर भविष्य के अतिरिक्त मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है महाराज। तुम अद्भुत हो रासा, बहुत ही अद्भुत। हाँ, किंतु आपके राज्य कर्मचारी तो मुझे अपराधी समझते होंगे ना? वो क्यों? जब से मैं यहाँ आई हूँ आप अपना अधिक समय राज्यसभा में नहीं मेरे कक्ष में बिता रहे हैं। ये परिहास का समय नहीं है महाराज। आप शीघ्र ही सो जाइए ताकि प्रातः
राज्यसभा में उपस्थित रह सके। मैं प्रकाश बुझा देती हूँ। आ गई शुभ घड़ी, आ गई शुभ घड़ी। स्वागत है आर्यमान। दवाई दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरा प्रसव शीघ्र नहीं हुआ तो महारानी राजा जीत जाएंगी और उनका पुत्र थार के सिंहासन पर बैठेगा। दाई, दाई कुछ कर, दाई, दाई कुछ कर, मेरा प्रसव शीघ्र करवा दे। महाराज जाराम की जय हो। महारानी नासा को प्रसव नहीं हो रहा है, वो अभी तक प्रसव पीड़ा में है। शुक्रांत, महारानी रासा को प्रसव पीड़ा शुरू हुए पर्याप्त समय हो चुका है, मुझे चिंता हो रही है। महाराज, मेरी गणना कहती है कि महारानी नासा के गर्भ से कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। और महाराज, महान आत्माएं आने में समय तो लेती हैं। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महारानी रासा का प्रसव निकट है महाराज। थार का उत्तराधिकारी शीघ्र ही आपकी गोद में होगा। सुना शुक्रांत, सुना तुमने? पाहुन, मेरा उत्तराधिकारी आने वाला है, थार का उत्तराधिकारी आने वाला है। रासा के गर्भ से थार का उत्तराधिकारी आने वाला है। शुक्रांत, लीजिए, दवाई पी लीजिए महारानी। महारानी, ये लीजिए और इसे पी लीजिए। रासा से पहले आपका प्रसव होगा, यह शुक्रांत का वादा है। लीजिए। जाके खबर कर दो, उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। जी, जी। दाई, दाई मेरा बच्चा कहाँ है? दाई मेरा
बच्चा तो जीवित है ना? नहीं। मुक्तिदाता पैदा हो, मुक्तिदाता थार का पैदा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी रासा ने पुत्र को जन्म दिया है महाराज। पुत्र को जन्म दिया? महारानी रासा और बच्चा कैसे? दोनों स्वस्थ हैं महाराज। बच्चा कैसा है? आर्याना अंतरिक्ष के सबसे तेजस्वी सूर्य की तरह है महाराज। सच? जी महाराज। मेरा उत्तराधिकारी पैदा हो गया। शिवकांत महाराज, मेरा उत्तराधिकारी पैदा हो गया। जी। जीनो जी। तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आखिर होशिन की भविष्यवाणी सच हुई। क्या बात करते हो सामंत कुर्बक? नासा के पुत्र के जन्म का समाचार तो मेरे सामने आया था। रासा के पुत्र की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। आपके जाने के बाद रासा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। थार में, कुरुक्षेत्र में खुशियां मनाई जा रही, और यह सूचना हमें किसी और ने नहीं, ओमियान से हमारे गुप्तचर राहु ने भेजी है। तो ये सूचना राहु ने भेजी है? जी। अगर ये सूचना राहु ने भेजी है तो ये सूचना गलत नहीं हो सकती। सामंत कुर्बक, हमें शीघ्र से शीघ्र उस बच्चे को समाप्त करना होगा, क्योंकि होशिन की भविष्यवाणी के अनुसार रासा का पुत्र ही मेरा संहारक होगा। तो बताइए राजजोशियों, हमारे दोनों बच्चों की कुंडलियां क्या कहती हैं? महाराज, आपके बड़े बेटे के नक्षत्र कुछ अच्छे नहीं हैं। उसका जन्म थार के लिए अमंगलकारी है। अमंगलकारी? झूठ, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। यदि महाराज आपको हमारी गणना पर विश्वास नहीं तो आप किसी से भी गणना करवा सकते हैं। महाराज जारांत को होशिन का प्रणाम।
प्रणाम महान होशिन। आप अचानक? पता था मुझे कि निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, परंतु आना आवश्यक था। बहुत शुभ है थार के लिए आपका छोटा पुत्र। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है महान होशिन, लेकिन मेरे बड़े बेटे के विषय में आपको क्या कहना है? इसके लिए केवल आंसू है मेरे पास। बड़ा अभागा है बेचारा। अनिष्ट हो सकता है इसके कारण थार का। इसलिए मैं कहता था महाराज, इस पाखंडी को निमंत्रित मत कीजिए। चक्रांत, होशिन भाई कह रहे हैं जन्य राज्योशियों ने कहा है, उन पर अनावश्यक संदेह करना ठीक नहीं। हाँ तो महान होशिन, बताइए कि इसका क्या समाधान है? जो होता है समाधान एक जहरीले जानवर का। मैं महान होशिन से सहमत नहीं हूँ महाराज। एक निर्दोष बालक को दंड देना अन्याय है, पाप है ये। मेरे बच्चे पर एहसान करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आवश्यकता। जो कोई भी मेरे बच्चे को स्पर्श करेगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। परंतु महारानी नासा, ये थार के भविष्य का प्रश्न है। संभव है महाराज, बीच का एक रास्ता। बोलो महान होशिन, मैं अनावश्यक रूप से बाल हत्या के पक्ष में नहीं हूं। इस बालक को ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाए जहां यह किसी को हानि ना पहुंचा सके। इसका कोई नाम भी तो सुझाइए महान होशिन। ये कैसा विकृत बालक है? राहुल, पकड़ लो इसे और बनते बना लो। आज के इस खुशी के अवसर पर जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। महान होशिन, अब मेरे छोटे बेटे के विषय में भी कुछ बताइए। इसका और मेरा बहुत पुराना संबंध है महाराज। पिछले कई जन्मों से शिष्य रह चुका है मेरा।